ये क्लास 11th चैप्टर 5 चैप्टर का नाम है गति के नियम। इसमें मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे बल, फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, फोर्स। इसमें जड़त्व के प्रकार, इनर्शिया, टाइप ऑफ इनर्शिया, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। और इसमें अब हम न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे। तो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, उनको क्रमवार पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। तो इसमें पहला नियम जो हमारा है, हेडिंग डाल रहे हैं, प्रथम नियम। ये क्या है सुनते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, और यदि गति अवस्था में है तो गतिमान रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। If a body is in rest, then it will remain in rest. If it is in motion, then it wants to remain in motion until no external force exerted on it. जब तक इस पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाया जाता। इसके एग्जाम्पल, काफी एग्जाम्पल हैं इसके। ये जो इसके नियम की हमने डिफाइन किया, इसके नियम को, यह जड़त्व की डेफिनेशन से मिल रहा है। तो न्यूटन के फर्स्ट नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इनर्शिया का नियम। एग्जाम्पल क्या क्या है? किसी कपड़े को में धूल लगी है, जमीन पर बिछाया, कपड़े में धूल हो गई, उस कपड़े को फटक रहे हैं, झाड़ रहे हैं, तो उसमें से धूल बाहर निकलती है। वो एग्जाम्पल इसी का है। कंबल को झटकने पर धूल का बाहर निकलना। एग्जाम्पल नंबर 2, हथौड़ी ढीली हो जाती है। हथौड़ी ढीली हो जाती है तो उसके बेंटे को अगर हम जमीन में मारते हैं तो हथौड़ी नीचे की ओर धसकती है, उसमें फिट हो जाती है। इसी का एग्जाम्पल है। हथौड़ी या हथौड़ा, हथौड़े को फिट करना। एग्जाम्पल नंबर 3, पेड़ की जो शाखा होती है, पेड़ की टहनी होती है, उस पर फल लगे हैं, जैसे जामुन, आम। उस शाखा को अगर हम हिला दें तो वो गति अवस्था में आ जाएगी, लेकिन उस पर जो फल लगे हैं वो रेस्ट में रहना चाहेंगे। शाखा आ रही है गति में, फल रह रहे हैं रेस्ट में, तो फल गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो फल हिलाने पर, शाखा को हिलाने पर फल गिर रहा है। किसका नियम लग रहा है? न्यूटन का पहला नियम लग रहा है। पेड़ की शाखा हिलाने पर फलों का नीचे गिरना। एग्जाम्पल हो गए।
और भी एग्जाम्पल है, बस 2-3 एग्जाम्पल काफी हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि न्यूटन का प्रथम नियम लिखो, तो ये नियम लिखेंगे, एग्जाम्पल डाल देंगे। द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा संवेग, मोमेंटम, पहले वो जानना होगा, क्योंकि द्वितीय नियम संवेग के आधार पर डिफाइन किया गया है, व्यक्त किया गया है। उससे पहले हम जानते हैं संवेग इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। जो मैं मानता हूं कि इसकी डेफिनेशन बच्चे कैसे याद रखें, तो एक थोड़ी सी ट्रिक है। स का संबंध है सहंती से, और सहंती माने होता है द्रव्यमान। वेग उसकी स्पीड क्या है। इन दोनों राशियों के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? P से। डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हो गया, या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो गई। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि द्रव्यमान तो अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, तो वेग पर वेक्टर लगेगा, वेक्टर लगेगा तो इस पर भी वेक्टर लगेगा। तो वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर P इक्वल टू m इंटू वेक्टर B। ये हो जाएगा। इसका यूनिट मात्रक क्या होना चाहिए? मात्रक सूत्र के आधार पर होना चाहिए। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट होगा। एक नोट डाल के कुछ बताते हैं। अगर किसी बॉडी का वेग v1 है और किसी कारण उसको एक्सेलरेट दिया गया, एक्सेलरेशन देने पर वो एक्सेलरेट हो गई वस्तु और उसका वेग v1 से बढ़कर v2 हो गया। एक बॉल लुढ़क रही है फर्श पर, हमने उसमें पैर मार दिया, उसकी स्पीड और बढ़ जाती है, तो उसका संवेग बढ़ जाएगा। संवेग दो राशियों से बढ़ेगा, या तो द्रव्यमान बढ़े या उसका वेग बढ़े, और दोनों बढ़ते हैं तो संवेग और ज्यादा बढ़ेगा। तो मोमेंटम डिपेंड करता है वस्तु के द्रव्यमान पर और वस्तु के वेग पर। बाइक वाला अगर अपनी स्पीड को बीच रास्ते अचानक बढ़ाता है तो उसका संवेग बढ़ेगा, और अगर बाइक वाले ने एक सवारी और बैठा ली तब भी उसका संवेग बढ़ेगा। दो वस्तुओं का आपस में अगर एक्सीडेंट होता है तो जिसका संवेग अधिक है उसमें हानि कम होगी, जिसका संवेग अधिक है उसमें हानि कम होगी, और जिसका संवेग कम है उसमें हानि ज्यादा होगी। तो साइकिल और बाइक का अगर एक्सीडेंट होता है तो साइकिल में नुकसान ज्यादा होगा, बाइक में नुकसान कम होगा, क्योंकि बाइक का संवेग अधिक है। नोट डाल के लिख रहे हैं, कोई बॉडी है, वो जा रही है कितनी स्पीड से? v1 से। उसका द्रव्यमान क्या है? m।
आगे टी टाइम के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है, बढ़ा दी जाती है, स्पीड हो जाती है v2, द्रव्यमान वही है m। तो जब स्पीड बढ़ी तो संवेग बढ़ा होगा, यहाँ का संवेग है p1, यहाँ का संवेग है p2। तो संवेग बढ़ा, स्पीड बढ़ी, इसलिए तो स्पीड बढ़ाने के लिए इसमें एक्सेलरेशन दिया गया होगा, त्वरण दिया गया होगा। जैसे बाइक की स्पीड बढ़ानी हो तो हम एक्सीलेटर बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ गई, लेकिन एक्सीलेटर बढ़ाने पर जो जोर पड़ता है वो किस पर पड़ता है? इंजन पर। तो इंजन एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है। तो कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ाने के पीछे फोर्स का कार्य है, बल का कार्य है। तो बल ही स्पीड बढ़ा रहा है, बल ही संवेग बढ़ा रहा है। इसमें से ही निकलता है न्यूटन का द्वितीय नियम। तो पहले हम संवेग में परिवर्तन क्या हुआ वो देख लें। संवेग को लिख रहे हैं p से, परिवर्तन लिखेंगे तो डेल्टा p। किसी राशि में अगर हम चेंज देखते हैं तो डेल्टा लगाते हैं। तो चेंज डेल्टा p बराबर हो जाएगा p2 माइनस p1। एक और ज्ञान की बात, कभी भी परिवर्तन निकालते हैं तो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू घटाते हैं, अंतिम मान में से प्रारंभिक मान घटाते हैं, p2 माइनस p1। और p2 की जगह लिखा जाएगा mv2 और यहां लिखा जाएगा mv1। इस तरह से हो जाएगा। m कॉमन भी ले ले हम तो हो जाएगा v2 माइनस v1। ये कहलाएगा संवेग में परिवर्तन। इसकी जगह पर अगर बॉडी या पिंड का प्रारंभिक वेग u हो, अंतिम वेग v हो, तो यहां आ जाएगा v माइनस u। खैर, अब देखते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन के द्वितीय नियम का स्टेटमेंट है कि किसी वस्तु पर, किसी पिंड पर, पिंड हो गया हमारा साइकिल है, बाइक है, कार है, बॉल है, किसी पिंड पर लगाया गया बाह्य बल उसके संवेग में परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। इसको जरा हम भौतिक रूप में समझें, आखिर ये है क्या। एक बॉल पड़ी थी फर्श पर, मैंने धीरे से पैर मारा, फोर्स कम लगाया, बॉल धीरे धीरे लुढ़कती हुई चली गई। बॉल उठा के लेकर आए, फिर से हमने बॉल वहीं रखी, जोर से पैर मारा, बॉल तेजी से गई। तो जब फोर्स बढ़ाया तो बॉल की स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने का मतलब संवेग बढ़ गया। यही न्यूटन का द्वितीय नियम है कि किसी वस्तु के संवेग में जितनी वृद्धि ज्यादा होगी उस पर बल भी उतना ज्यादा लगाया गया होगा। हमने एक्सीलेटर थोड़ा बढ़ाया, बाइक की स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर, और एक्सीलेटर बढ़ाया, बाइक की स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सीलेटर बढ़ाने से इंजन पर एक फोर्स, इंजन द्वारा एक फोर्स लगाना पड़ता है। तो जितना ज्यादा फोर्स इंजन लगाएगा बाइक की स्पीड उतनी बढ़ेगी। तो फोर्स स्पीड का कैसा हुआ? प्रोपोर्शनल। जितना फोर्स बढ़ेगा स्पीड उतनी बढ़ेगी। वही इसमें कहा गया है, जब स्पीड बढ़ेगी तो उसका संवेग बढ़ेगा। क्या कथन है? किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की समय दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है।
मैथमेटिकल इसका रूप क्या है? संवेग है p, परिवर्तन हो गया डेल्टा p, और समय दर है तो अपॉन में डेल्टा t इक्वल टू f। डेल्टा p को लिख सकते हैं m और v mv अपॉन डेल्टा t इक्वल टू f। जैसे ये भी m द्रव्यमान एक कांस्टेंट राशि है। बॉडी जब गति करेगी स्पीड घट बढ़ सकती है, द्रव्यमान तो वही रहेगा। तो द्रव्यमान मास को बाहर ले लिया तो हो गया डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इक्वल टू f। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां हो जाएगा m इंटू डेल्टा v को लिख सकते हैं हम v माइनस यू अपॉन डेल्टा t इक्वल टू f। और हमने लेसन नंबर 3 में पढ़ा है त्वरण एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, इधर f हो गया, या f इक्वल टू m इंटू ए। ये मैकेनिकल फोर्स यांत्रिक बल का सूत्र है, इसी से बना है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम हुआ। इसके एग्जाम्पल है हमारे नंबर 1 साइकिल का चलाना, नंबर 2 मोटर साइकिल का चलाना। साइकिल जब चलाते हैं तो पैडल जितना हम जोर से दबाएंगे उतनी साइकिल की स्पीड बढ़ेगी। तो पैडल जोर से दबाया, फोर्स ज्यादा लगाया, साइकिल का संवेग बढ़ेगा। साइकिल का संवेग बढ़ेगा तो संवेग में क्या क्या होता है? द्रव्यमान और वेग। तो पैडल जोर से दबाने से साइकिल का वजन तो बढ़ेगा नहीं, तो द्रव्यमान तो वही रहेगा। तो फिर क्या बढ़ेगा? वेग बढ़ेगा। तो बल अधिक लगाने से साइकिल का क्या बढ़ता है? वेग, स्पीड बढ़ जाती है। बाइक के लिए एक्सीलेटर बढ़ाने से इंजन द्वारा फोर्स बढ़ेगा, बाइक की स्पीड बढ़ेगी। तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और कहीं ना कहीं तीनों नियम एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं एक नियम दूसरे नियम को प्रभावित करता है, जुड़ा हुआ है। ये क्या है? इसमें बताया गया कि प्रत्येक क्रिया बल के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल होती है। ये तो कथन हो गया, समझें कैसे? तो पहले लिखते हैं इसको। प्रत्येक क्रिया बल के बराबर प्रतिक्रिया बल होता है। एग्जाम्पल से पहले इसका मैथमेटिकल रूप क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है f वेक्टर f1 इक्वल टू वेक्टर f2 और चिन्ह का रहेगा माइनस का। कहां से समझें, क्या कैसे लिखा गया? ये कोई दीवार है, इस पर हमने
सामने से बॉल फेंक के मारी, तो बॉल जब यहां लगेगी तो वो फोर्स है F1, और जब बॉल टकराकर वापस आएगी इधर को आएगी तो वो है रिएक्शन। तो जितनी जोर से बॉल लगेगी उतनी जोर से ही वापस आएगी। धीरे मारेंगे बॉल तो धीरे वापस आएगी, जोर से मारेंगे जोर से आएगी। तो जितना हम एक्शन फोर्स लगाएंगे उतना ही रिएक्शन फोर्स लगेगा, इसलिए दोनों बराबर होते हैं। माइनस का साइन ये बता रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक अगर ईस्ट में लग रहा है तो दूसरा वेस्ट में लगेगा, एक साउथ में लग रहा है तो दूसरा नॉर्थ में लगेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इनके एग्जाम्पल, रॉकेट का छूटना। दूसरा एग्जाम्पल, व्यक्ति का जमीन पर चलना। समझें जरा कैसे। रॉकेट जब छूटता है तो उसमें से नीचे गैसें निकलती हैं, तो गैसें निकलेंगी तो वो एक्शन फोर्स हो गया F1। अब वो ऊपर को रिएक्शन फोर्स लगाएंगी जिसके कारण ये ऊपर को भागेगा। तो दीपावली पर यह हम हवाई छोड़ते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं तो ऊपर को जाता है क्योंकि गैसें किधर निकलती हैं, नीचे को निकलती हैं। तो रिएक्शन फोर्स नीचे को और जो एक्शन फोर्स रहेगा वो नीचे को रहेगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर को रहेगा। दूसरा, व्यक्ति का जमीन पर चलना। जब हम जमीन पर चलते हैं तो हमारे पैर जमीन को नीचे को दबाते हैं, हमारे पैर जमीन को नीचे को क्या करेंगे, दबाएंगे। इस तरीके से तिरछा दबाएंगे। चलते समय हम तिरछा फोर्स लगाए, खड़े हैं तो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है नीचे, लेकिन जब चलेंगे तो पंजा जो लगेगा वो तिरछा लगाएगा, तिरछा फोर्स लगाएगा। तो ये एक्शन फोर्स हो गया। जमीन वापस लगाएगी रिएक्शन फोर्स। लेकिन रेत पर जब हम चलते हैं, बर्फ पर जब हम चलते हैं तो वहां ये एक्शन फोर्स हम लगाते तो हैं लेकिन रेत पीछे को खिसक जाता है, जिसके कारण ये रिएक्शन फोर्स हमें उतना नहीं मिलता है, कम मिलता है। रेत पर, बर्फ पर ये वाला फोर्स हमें कम मिलता है, इसलिए हम उतनी स्पीड से उस पर नहीं चल सकते जितना हम नॉर्मल जमीन पर चलते हैं। तो इस प्रकार हमारे न्यूटन के तीनों नियम हुए, इनके बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी दी। नेक्स्ट कार्य हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।